एपिसोड 7 एक्स बॉयफ्रेंड। रुद्राक्ष ने जब आराध्या का उदास चेहरा देखा तो वो समझ गया कि वह क्या सोच रही है। वह उससे कुछ कहने ही वाला था कि उसकी माँ साक्षी आराध्या के पास आई और बोली, आराध्या तुम क्या सोच रही हो? और प्लीज़ मुझे यह मत कहना कि तुम उस मोहित शर्मा के बारे में सोच रही हो। आराध्या हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास उससे इस बारे में बात करेगी। उसने अपना निचला होठ काटा और कहा, मैं आपको कैसे पता कि मैं मोहित के बारे में बात कर रही हूँ? साक्षी जी, वो अपनी पूरी बात उससे बोल पाती उससे पहले ही साक्षी जी बोली, मेरी बात सुनो आराध्या, मोहित जैसा लड़का कभी भी तुम्हारे लायक नहीं था। तुम एक हीरा हो जिसे पहचानने में वह लोग नाकामयाब रहे। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे साथ रुद्र की शादी हुई, क्योंकि तुमसे बेहतर उसे और कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ सही कह रही है, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? हम सभी खुश हैं तुमने रुद्र से शादी की है। दादी जी उनके पास आते हुए बोली। आराध्या ने जब उन दोनों की बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उन दोनों के गले लगते हुए बोली, थैंक यू दादी, थैंक यू माँ, मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी फैमिली मिली। रुद्राक्ष ने जब अपनी वाइफ को उसके फैमिली के इतने करीब देखा तो उसे जलन महसूस हुआ। उसने आराध्या को अपनी तरफ खींचा और कहा, ठीक है आप सब चलिए, हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं। रुद्राक्ष की बात मानकर सब वहाँ से जाने लगे। सबको ऐसे जाते देख कर समर्थ हैरान रह गया। क्या वह सब भूल गए कि वह भी यहाँ पर है? उसने जोर से चिल्लाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे मैं भी यहाँ पर हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? फिर वो अपने भाई की ओर मुड़ा और कहा, भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मेरी प्यारी भाभी से मेरा इंट्रोडक्शन तक नहीं कराया। अपने भाई की बात सुनकर रुद्राक्ष आराध्या की तरफ मुड़ा और कहा, यह मेरा भाई है समर्थ सिंघानिया। अगर तुम्हें कभी भी मेरी फैमिली तक कोई भी खबर पहुंचाना हो तो बस उससे कह देना, पलक झपकते ही पूरी फैमिली को यह बता देगा। समर्थ ने रुद्राक्ष को घूरा और आराध्या से कहा, भाभी आप उनकी बात पर ध्यान मत दो, मैं समर्थ हूँ, सिंघानिया फैमिली का सबसे छोटा बेटा, और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की या फिर मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आराध्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। डाइनिंग रूम में साक्षी जी और दादी जी आराध्या के पास बैठी थी। रुद्राक्ष आराध्या के पास बैठना चाहता था, लेकिन मन मसोर कर वह अपने पापा के पास बैठ गया और दादी लगातार आराध्या के प्लेट में खाना डाल रही थी। आराध्या उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन उसने जब उन्हें अपनी खुशी से यह सब करते देखा तो वह मना नहीं कर पाई और चुपचाप खाने लगी। दादाजी ने अपना सिर उठाया और रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, तुम शर्मा फैमिली के साथ क्या करने की सोच रहे हो? मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ने की नहीं सोच रहे होंगे। दादाजी, मैं सिर्फ आपके प्रॉमिस की वजह से ही कुछ नहीं कर रहा हूँ, रुद्राक्ष ने कहा। उसे भूल जाओ। उन्होंने आराध्या के साथ जो कुछ किया उसका पनिशमेंट उन्हें मिलना चाहिए। तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, दादाजी ने कहा। मैंने आपसे यही उम्मीद की थी, रुद्राक्ष ने मुस्कुरा कर कहा। उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन ख़त्म करने से हमारे कंपनी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि यह सब इतनी जल्दी मत करो। किसी को एक बार में मारने के बजाय तड़पा कर मारने का अलग ही मज़ा है, रुद्राक्ष के पापा ने कहा। रुद्राक्ष उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोला, मैं आपकी बात याद रखूंगा पापा। आराध्या उन सब की बात सुनकर हैरान थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने बाद में इस बारे में रुद्राक्ष से बात करने की सोची। ब्रेकफास्ट के बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। दादी माँ और साक्षी जी अपने साथ लाए हुए गिफ्ट आराध्या को दे रही थी। साक्षी जी ने एक बॉक्स खोला, उसके अंदर 2 सोनों के कंगन रखे हुए थे। उन्होंने वह कंगन आराध्या के हाथों में पहनाया और कहा, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब तुम्हारी दादी ने मुझे यह दिया था, और उन्होंने यह भी कहा था कि अपने सास से ही मिली थी, इसलिए आज मैं यह तुम्हें दे रही हूँ। आराध्या ने कंगन को देखा, फिर साक्षी जी की तरफ मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू मॉम, मैं इसे संभाल कर रखूँगी। तुम दोनों कब पूरा हो जाने के बारे में सोच रहे हो? दादी माँ ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा। आज, रुद्र ने अपने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, यह ठीक है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उन सब के मिलना चाहिए। हम सबको एक साथ ही चलना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? दादी माँ ने दादाजी की तरफ देखकर कहा, जैसा तुम चाहो, दादाजी ने कहा। आप सब चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊँगा, आज मेरा एक मीटिंग है, आशुतोष जी ने मना करते हुए कहा। यह तो काफ़ी अच्छी बात है, इस बहाने मैं नीरज से भी मिल लूँगी, साक्षी जी ने कहा।
आराध्या उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और उनसे बोली, मॉम क्या आप मेरे पापा को जानते हो? साक्षी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पापा और मैं हाई स्कूल में एक दूसरे को डेट करते थे। आराध्या ने जैसे ही सुना उसके मुंह से सारी चाय बाहर निकल गई। दादी माँ ने देखा तो उसे पानी पिलाया। तभी उन सबको कांच टूटने की तेज आवाज़ सुनाई दी। सभी ने उस दिशा की ओर देखा जहाँ आशुतोष जी बैठे थे। उन्होंने चाय का कप फर्श पर गिरा दिया था जिससे वह टूट गया था। आशुतोष जी जल्दी से उठे और बोले, आह मैं कितना लापरवाह हूँ, मैंने अपने ऊपर चाय गिरा ली। अब मैं इस तरह मीटिंग के लिए कैसे जा सकता हूँ? इससे अच्छा ही यही होगा कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊँ। फिर उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और कहा, मैं अभी मीटिंग कैंसिल करवा देता हूँ। आशुतोष जी के जाने के बाद साक्षी जी हंसने लगी। फिर उन्होंने कहा, आराध्या तुम जाकर तैयार हो जाओ। तो आराध्या साक्षी जी की बात मानकर अपने कमरे में चली गई। बेडरूम के अंदर जाकर आराध्या इधर उधर घूम रही थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। रुद्राक्ष जब रूम में आया तो उसे देखकर पूछा, अब तुम परेशान क्यों हो? आराध्या उसकी तरफ मासूमियत से देखकर बोली, मेरे पास पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने वॉर्डरूम की तरफ गया और उसे खोलकर बोला, क्या तुमने एक बार भी इसके अंदर देखा? आराध्या उसके पास आई और देखने लगी। वहाँ पर साड़ी, सूट और भी बहुत तरह की लड़कियों के ड्रेस रखे हुए थे और वह सब उसके साइज़ के ही लग रहे थे। आपने यह सब कब लिया और आपको कैसे मेरा साइज़ पता चला? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं दूसरे कमरे में तैयार हो जाऊंगा। फिर वहाँ से चला गया। आराध्या ने उसे जाते हुए देखा तो एक गहरी सांस ली। अपने मन में बोली, यह आदमी मुझे हैरान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। फिर उसने अपने वार्डरोब से एक पिंक कलर की साड़ी निकाली और उसे लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई तो देखा रुद्र उसका ही इंतज़ार कर रहा था। रुद्राक्ष की नज़र जब तब मरीजों को एक बुलबुल से देखता ही रह गया। फिर उसकी कमर को अपनी तरफ खींचा और उसके बालों को कोनों के पीछे करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आराध्या उसकी बात सुनकर शर्मा गई और बोली, नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर रुद्राक्ष ने उसे छोड़ दिया और दोनों नीचे आ गए। नीचे आकर आराध्या ने देखा हॉल में बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे जो नौकर कार में रख रहे थे। आराध्या इतने सारे गिफ्ट को देखकर अपने मन में बोली, इन लोगों ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कर लिया। आराध्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि रुद्राक्ष उसके पास आया और बोला, डोंट माइंड, मेरी फैमिली ऐसी ही है। मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए कुछ टाइम देना चाहता था लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आराध्या ने उसकी बात काट कर कहा, कोई बात नहीं, वह लोग बहुत अच्छे हैं और आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। फिर थोड़ी देर रुक कर बोली, अगर वह लोग आज नहीं आते तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और आपको इस घर से बाहर भी निकाल सकती हूँ। यह कहकर वह वहाँ से साक्षी जी की तरफ चली गई। आराध्या को देखकर साक्षी जी उसके पास आई और उसकी नज़र उतारते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। थैंक यू माँ, आराध्या ने कहा। ठीक है अब चलो, कार तैयार है। मैं, रुद्र, तुम और रुद्र के पापा एक कार में जाएंगे और दूसरे में मैं, पापा, माँ और समर्थ। आराध्या ने सिर हिलाया लेकिन वह बहुत घबराई हुई थी। उसने समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने पापा का सामना करेगी। अब तक तो उसकी और मोहित की शादी कैंसिल हो गई, यह खबर चारों तरफ फैल गई होगी। यह सब सोचकर वह बहुत परेशान थी। साक्षी जी ने आराध्या की घबराहट देखी तो बोली, मुझे पता है कि तुम अपने पापा के रिएक्शन के बारे में सोच रही हो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा को संभाल लूँगी और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे। पास ही खड़े आशुतोष जी ने जब यह सुना तो उन्होंने खांसने का नाटक किया। वह सच में नीरज जी को पसंद नहीं करते थे। कौन सा आदमी उस इंसान को पसंद करेगा जो कभी उसकी पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड हो? कोई नहीं करेगा। वह कभी भी नहीं चाहते थे कि साक्षी जी उनके साथ कोई भी संबंध रखे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। नीरज जी उनके समधी थे, इसलिए दोनों का कभी ना कभी आपस में मिलना तय था। यह सब सोचकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। 3 आलीशान कार कपूर हाउस के बाहर आकर रुकी। आराध्या अपनी परेशानी भरी निगाहों से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। उसकी निगाहों को भागते हुए रुद्राक्ष के हाथों पर अपना हाथ रखा और कहा, डरो मत, तुम पहले अंदर जाकर उन्हें सब समझाओ। हम सब तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और जो भी हो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। आराध्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कार से नीचे उतरकर घर के अंदर जाने लगी।